नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा, भक्ति और परमात्मा में। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों की श्रृंखला में हम अब तक 7 वीडियो प्रेषित कर चुके हैं। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवत प्राप्ति के 3 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। सत्य वचन, आधीनता, परतियमातु समान, इतने पै हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। सत्य वचन, आधीनता, परतियमातु समान, इतने पै हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। पहला है सत्य। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हिय में साँच है तिनके हिय में आप। सत्य भगवान का स्वरूप है। राजा हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य के प्रति समर्पण के कारण ही इतने सम्मान से लिया जाता है एवं उनकी उपमा दी जाती है। आधे झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा था, जबकि जो सत्यवादी होता है उसके मुंह से निकला हर शब्द सत्य हो जाता है। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे स्वप्न में भी स्वार्थ, आदत, हंसी मजाक या भविष्य के विषयों में भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। आधीनता, अपने को भगवान के अधीन अर्थात भगवान के अनुकूल बना देना। अपनी स्वतंत्रता छोड़कर परमात्मा का सेवक बनकर उनकी आज्ञा और संकेत के अनुसार जीवन बिताना ही आधीनता है। संसार में पुत्र को माता पिता के, शिष्य को गुरु के, स्त्री को पति के और सेवक को स्वामी के अधीन रहकर कर्तव्य का पालन करना ही भगवान के अधीन होना है। भगवान के अधीन होने पर उसमें भगवान के प्रायः सभी गुणों का विकास हो जाता है। स्वामी के बल से सेवक भी बलवान हो जाता है। राजा के अधीन रहने वाला सिपाही वह भी राजा के बल पर बड़े बड़े धनियों एवं शक्तिशालियों को बांध लाता है। इसी प्रकार भगवान के अधीन रहकर उनके बल पर सभी पापों पर विजय प्राप्त कर भगवान का परम प्रेमी भक्त बन सकता है। तीसरा बिंदु है परतियमातु समान। स्त्री मात्र जगत जननी का स्वरूप है। यह समझकर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सभी के चरणों में हृदय से प्रणाम करना और सबके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए। यह मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। जो पर स्त्री में मातृबुद्धि रखता है उसके तेज और तप की इतनी वृद्धि होती है कि वह सर्व पापों से निकलकर भगवान को पा जाता है। इन 3 बिंदुओं में श्री तुलसीदास जी सारे धर्म का सार बता दिए हैं। यदि इन तीनों का उपयोग अपने जीवन में किया जाए तो भगवत प्राप्ति होना अवश्य ही संभव है। तुलसीदास जी ने तो आज की भाषा में कहा जाए तो गारंटी ले रखी है। अंतिम पद को पढ़ा जाए तो उसमें उन्होंने कहा है तो तुलसीदास जमान, यानी तुलसीदास जी इस बात की जमानत देते हैं कि अगर आप सत्य वचन, भगवत प्रेम में उनके अनुकूल हो जाते हैं और पर स्त्री को माता के समान देखते हैं तो कल्याण होना बिल्कुल सुनिश्चित है। आज के इस प्रसंग में बस इतना ही। भगवत प्राप्ति के 3 उपाय की चर्चा आज हमने की। अब अगले 2 अंकों में हम भगवत प्राप्ति के 2 उपाय और अंत में एकमात्र उपाय जिसके करने से श्री हरि की प्राप्ति हो सकती है, इसी जन्म में बंधन छूट सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। सभी का कल्याण हो।
जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।